निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे मुफ्तौरी की इस घर में कोई जगह नहीं है। भाईजान कुछ तो ख्याल करें, मैं ट्यूशन पढ़ा तो रहा हूँ और आपको पता तो है नौकरी के लिए बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। बस बस, ये बहानेबाजियां बंद करो। 5 साल हो गए मुझे ये तुम्हारे बहाने सुनते हुए। बस अब और नहीं, तुम अपना बंदोबस्त अब खुद करो। लेकिन भाईजान कुछ तो रहम करें, मैं इतनी सर्दी में कहाँ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, जहां मर्जी जाओ, मेरी जान छोड़ दो। चलो दफा हो जाओ यहां से। हमजा, तुम इस वक्त खैरियत? और ये बैग तुम्हारे साथ क्यों है? चाचा जी कुछ दिन मुझे अपने घर रहने दें। रहने दूं? क्यों? खैरियत? भाई तुम्हारा अपना घर होते हुए तुम मेरे घर रहने की बात क्यों कर रहे हो? खैरियत तो है, माजरा क्या है ये? चाचा जी वो बात दरअसल ये है, नौकरी ना होने की वजह से भाईजान ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, मैं इसीलिए आपके घर रहने की बात कर रहा हूँ। वो जब तुम्हारा सगा भाई अपने पास रखने को तैयार नहीं है तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुम्हें अपने घर रखूं? चाचा जी ये ज्यादती तो ना करें, मैं आपका अपना हूँ, आपके सगे भाई की औलाद हूँ। ना बाबा ना, मैं बाज आया ऐसी हमदर्दी से। एक तो महंगाई, ऊपर से इजाफी खर्चा। यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा इधर का रुख ना करना। जाओ, शाबाश। पागल समझ रखा है, घर में जगह दो इसको। हमजा यार, तू यहाँ इस वक्त? सब खैरियत तो है? बस यार क्या बताऊं तुम्हें, भाईजान ने मुझे घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया? क्यों? किस लिए? क्या वजह हुई? यार वजह वही बेरोजगारी, तुझे पता तो है कि मैं जॉब के लिए हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, अब वो नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है। हाँ यार, तेरी बात तो ठीक है, भाईजान को तेरे साथ ऐसी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तू क्या करेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी हॉस्टल में जाकर रह लूँ। अरे वाह, हॉस्टल में क्यों? मेरी बैठक हाजिर है, तू जब तक चाहे मेरी बैठक में रह सकता है। बहुत मेहरबानी तेरी यार। और चल चल, ये बातें अब छोड़ और बैग उठा के मेरे पीछे बैठ। जी जी मैंने नोट कर लिया, आप परेशान ना हो, आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहें। साहब जी, कोई बाहर आए हैं तो मिलने के लिए। ठीक है भेजें उसे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हमजा बेटा। वालेकुम सलाम चाचा जान। बेटा आपको जॉब की बहुत बहुत मुबारक हो। बस चाचा आपकी दुआओं का नतीजा है, आए बैठे। बेशक बेटा, अल्लाह गवाह है, मैंने तेरे लिए रातों को उठ उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगी हैं। बहुत शुक्रिया चाचा जान। वैसे खैरियत से आना हुआ, मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म करें। बेटा काम क्या, बस तुझे तो पता है कि मेरा बेटा है ना अली, वो बेरोजगार है। मैंने सोचा चलो तेरी नौकरी लग गई है, तू मेरे बेटे को कहीं ना कहीं लगवा देगा, इसीलिए मैं हाजिर हुआ था। आखिर मेरे भाई की निशानी है तू, तू मुझे कहाँ इनकार करेगा? अरे चाचा जान क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, ये आपका अपना ऑफिस तो है, आप कल ही अली को मेरे पास भेज दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आए, मैं इस दफ्तर में उसे एडजस्ट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा तेरा, और मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरे मुश्किल वक्त में काम ना आ सका। और तू? चाचा जान जाने दें, ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। मेरा ज़र्फ इतना है, मुझे पता है कि रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है और रिश्तों का ख्याल कैसे रखा जाता है। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
काश इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हो जाता जब तुम मेरे घर आए और मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा ना खोला। मुझे माफ कर दो बेटा, अगर हो सके तो। चचा जान, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे आपसे ना भाईजान से कोई गिला नहीं है। अगर आप उस वक्त मेरे साथ ऐसा ना करते तो शायद आज मैं इस सीट पे ना होता। और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। रिश्तों का तक़द्दुस एक अहम फरीज़ा है। ज़रूरी नहीं कि जैसे बड़े हमारे साथ सलूक करें हम भी उनके साथ वैसा ही करें। याद रखें, बुराई का बदला अच्छाई से देने में ही बेहतरी होती है। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है।